Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की जो इस कलयुग के जीवन में हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है महाभारत। इसके अंतर्गत बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग समाहित हैं जो हमें रागलेखा दासी जी बता रही हैं। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से जो है कौरवों का जो है जन्म हुआ था और 100 कौरव जो हैं पैदा हुए थे, दुर्योधन और उनके अन्य भाई भी थे और एक पुत्री भी हुई थी। और उसके बाद हम ये भी जान चुके हैं कि युधिष्ठिर भी पैदा हो चुके थे। और अब जो है हम आगे जानेंगे इस कथा में पांडवों की कहानी कि किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई। तो रागलेखा दासी जी बताएं इस प्रसंग के बारे में। जी, राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। वह हिंसक पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक युद्धपति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने साध कर 5 बाण मारे। ये दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन अत्यंत कामी राजन, मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य रहकर ये काम करने में मुझे लज्जा मालूम हुई, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ विहार कर रहा था। मैं प्राय इसी वेश में घूमता रहता हूँ, परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है वैसे सर्वथा मारने के अनुपयुक्त है। इसलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी। मैं पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। ये कहकर किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए। पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा, तुम लोग राजधानी को जाओ, वहाँ हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया। वो लोग कहने लगे कि हम लोग स्वर्ग में भी आपके साथ चलेंगे, वहाँ भी आप हमारे पति होंगे। हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगे। यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्म के अनुसार ऐसे ही निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ में ही रहूंगा। कहकर पांडु ने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियों के अच्छे अच्छे गहने उतार कर ब्राह्मणों को दे दिए और बोले, ब्राह्मणों, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दे पांडु अर्थ काम विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गया। उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर पहुंचे। ये केवल कंदमूल खाकर रह जाते थे। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्य पुत्र, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था। मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न कर लिया। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। कहिए किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आवाहन करो। उनसे जो संतान होगी वह निसंदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती, बता मैं तुझे क्या वर दूं? कुंती ने कहा, मुझे पुत्र चाहिए। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, ये बालक धर्मात्मा पुरुषों में श्रेष्ठ होगा, सारी पृथ्वी का शासन करेगा और इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और ये तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। कुछ दिनों बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। जो पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आवाहन किया। उनके द्वारा भयंकर, पराक्रमी और अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। ये पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। आकाशवाणी हुई
और ये भीमसेन के पैदा होते एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोदी में सो रहे थे, इतने में वहाँ एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चूर चूर हो गई। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। अब पांडु को ये चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही हैं। यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र को दान दे सकते हैं। 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी। कुंती को उन्होंने 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और स्वयं सूर्य के समान एक पैर पर खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तपस्या करने लगे। इंद्र ने प्रकट होकर कहा, तुम्हें मैं एक श्रेष्ठ पुत्र दूंगा, अब तुम पुत्र के लिए उनका आवाहन करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के साथ आकाशवाणी में गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती, ये बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के साथ पराक्रमी और इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। वह काम यही है कि माद्री के घर से भी संतान करो। कुंती ने पांडु जी से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उसी से तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। तो माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को जुड़वा उत्पन्न किया। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक बल, रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से भी चढ़कर होंगे। राजा पांडु उस वन में विचर रहे थे। उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। शरीर पर झिन्नी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु का मन में काम भाव का संचार हो गया। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ भी ध्यान न रहा और वे माथिन धर में प्रवृत्त हुए। उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई। माद्री उनके शव से लपटकर आर्त स्वर से विलाप करने लगी। कुंती 5 पांडव को लेकर वहां पहुंची। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा, बहन, तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहाँ आ गई। तुम बड़ी हो बहन, इतने के लिए ही मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही पतिदेव की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं भी उनके साथ सती हो जाऊंगी। माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेव के साथ चिता पर चढ़ गई और पतिलोक से धारी। दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने आपस में सलाह की। उनके पुत्र अस्थि पत्नी को लेकर वहां पहुंचा दें, यही हमारा धर्म है। तपस्वी ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की। राजा पांडु विषयों का त्याग करके शतश्रृंग पर रहने लगे थे। वे तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे, परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमार के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ है। पहले तीनों कुंती के पुत्र हैं और पिछले दोनों माद्री के। आज 17 दिन की बात है कि वे पितृलोकवासी हो गए। माद्री भी उनके साथ सती हो गई। आप लोग जो उचित समझे वह करें। उन दोनों के शरीर की अस्थियां ये हैं उनके पुत्र। इतना कहकर ऋषि लोग और उनके साथी अंतर ध्यान हो गए। राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी, विदुर, तुम महाराज पांडु और महारानी माद्री की अंत्येष्टि क्रिया राजोचित सामग्री से कराओ और उनके लिए आवश्यक धन का दान करो। उर्वाची ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में 12 दिन तक भूमि शयन किया। कुंती, धृतराष्ट्र, भीष्म ने अपने बंधु बांधव के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा में बहुत से रत्न और अच्छे अच्छे गाँव दिए। सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हस्तिनापुर में लौट आए। जी, तो श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग चल रहा है और किस तरह से जो माधवी और पांडु हैं वो परलोक से धार गए हैं और पांडवों की उत्पत्ति हो चुकी है। माधवी से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ और कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। और ये कथा हम जान रहे हैं। आगे इस प्रसंग को जारी रखेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव।
राधा रानी, राधा रानी, मेरी 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 राधा रानी, राधा रानी। राधा रानी, राधा रानी, महारानी हूँ की महारानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, महारानी हूँ की महारानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, 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 राधा रानी। ठाकुरानी, मेरी महारानी, राधा रानी, श्री वृंदावन ठाकुरानी, मेरी महारानी, राधा रानी, श्री वृंदावन ठाकुरानी, मेरी महारानी, राधा रानी, रानी, राधा रानी, ओ मेरी राधा रानी, 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 राधा रानी। गुरु की कृपा ते जानी, तू ही मेरी राधा रानी, गुरु की कृपा ते जानी, तू ही मेरी राधा रानी, गुरु की कृपा ते जानी, तू ही मेरी राधा रानी, गुरु की कृपा ते जानी, तू ही मेरी राधा रानी, 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 राधा रानी,
मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी। है कृपालु अति ठाकुरानी, मेरी महारानी 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 राधा रानी। मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी। ओ मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी। मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी। ओ मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें हम जान रहे हैं महाभारत के विषय में बहुत कुछ। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग इसके अंतर्गत हैं जो हमें रागले कथासी जी सुना रही हैं। और अभी जो हमने वर्णन जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, फिर भीम का, अर्जुन का जन्म हुआ और माधवी से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। अब पांडु जी हैं वो परलोक सिधार गए हैं, उनके साथ सती हो गई माधवी भी। और अभी उनका जो संस्कार किया गया, किस तरीके से किया गया, ये हमें बताया रागले खदासी जी ने। अब आगे की कथा को जानते हैं। जी रागले खदासी जी। जी, श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत ही दुखी रहे। दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेश में पागल सी हो रही है। अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, माता जी बड़े बुरे दिन आ रहे हैं, अपनी आंखों वंश का नाश देखना उचित नहीं। माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका को इस बात की सूचना दी और दोनों के साथ भीष्म से अनुमति लेकर वन में चली गई। वन में घोर तपस्या करके इन तीनों ने शरीर का त्याग किया। अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए। वे आनंद से अपने पिता के घर में रहकर बड़े होने लगे। बचपन में वे खुशी खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़ कर ही रहते। जब दुर्योधन आदि बालक किसी वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ते तो ये पैर की ठोकर से पेड़ हिला देते और ऊपर के फलों के साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेन को कुश्ती में, दौड़ने में, किसी प्रकार के युद्धों में कोई नहीं पाता था। दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव ने घर कर लिया। उसने निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दे और युधिष्ठिर और अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करे। ऐसा निश्चय करके वे मौका देखने लगे। दुर्योधन ने भीमसेन को मार देने की बुरी नियत से उनके भोजन की सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया। भीमसेन तो सब परोस दिया और वे अनजान में सबका सब खा गए। दुर्योधन ने समझा ये ठीक है, अब मेरा काम बन गया।
उसके बाद जल क्रीड़ा हुई। जल क्रीड़ा करते करते भीमसेन थक गए और सबके साथ खिने में आकर सो गए। वे रंग राग में विष फैल जाने से निश्चेत हो गए। दुर्योधन ने स्वयं लता की रस्सियों से भीमसेन के मुर्दे के समान शरीर को बांधा और गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में पहुंचे। वहाँ विषैले सांपों ने भीमसेन को खूब डसा। सर्पों के डसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया। यद्यपि सांपों ने उनके मर्म स्थान पर भी डसने की चेष्टा की, परंतु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरने पर भीमसेन सचेत हो गए और सांपों को पकड़ पकड़ कर पटकने लगे। बहुत से सांप मर गए और बहुत से डर कर भाग गए। भगे हुए सांपों ने नागराज वासुकी के पास जाके सब वृतांत निवेदन किया। वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए और उनके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया। हम लोग इसको क्या भेंट दें? इसको बहुत सा रत्न धन देकर भेज दो, आर्यक ने कहा। नगेंद्र, ये धन रत्न देकर क्या करेगा? आप प्रसन्न हैं तो इसे उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। नागों ने भीमसेन से स्वस्ति वाचन कराया। वे पवित्र हो गए तो पूर्व अभिमुख होकर रस पीने लगे। पूर्व दिशा की तरफ जाते। भीमसेन एक घूंट में एक कुंड पी जाते। इस प्रकार 8 घूंट पीकर वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वे आपस में कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे। माता युधिष्ठिर के उन्होंने कुंती माता से जाके पूछा, माता जी भीमसेन यहाँ आ गए क्या? हमने तो वहाँ उनको बहुत ढूंढा, परंतु ना मिलने पर सोचा घर चले गए होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। ये सुनकर कुंती घबरा गई। विदुर जी, भीमसेन का पता नहीं है। वे सर्वदा खटका करता है दुर्योधन की दृष्टि में। वे सर्वदा खटका करता है। दुर्योधन बड़ा ही क्रूर है, निर्लज है। कहीं उसने क्रोधवश मेरे वीर पुत्र को तो मार न डाला हो। महर्षि व्यास के कथन अनुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो लौटेगा अवश्य। विदुर जी समझा बुझाकर कुंती माता चले गए। कुंती माता निश्चिंत हो गई। उधर नागलोक में बलवान भीमसेन 8वें दिन रस पच जाने पर जगे तो नागों ने कहा, आपने जो रस पिया है वह बड़ा बलवर्धक है। आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे। युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकेगा और आप दिव्य जल से स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण कीजिए और अपने घर पधारें। वहाँ खा पी कर भीमसेन ने दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो नागों की अनुमति से ऊपर आए। नागों ने उन्हें बगीचे तक पहुँचा दिया। भीमसेन ने अपनी माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाइयों को प्रणाम किया। भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत कह सुनाई और ये भी बतलाया कि नागलोक में उन्हें क्या सुख दुख मिला। राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन की बड़ी महत्व की बात कही। अरे भाई, बस सब चुप हो जाओ, ये बात किसी से ना कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करें। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ने भीमसेन को विष से नामत्ते देकर उसे तरह तरह से मारने की चेष्टा की, किंतु पांडव सब कुछ जानबूझकर भी विदुर जी की सलाह से चुप रहे। सबके सब राजकुमार खेल कूद में लगे रहते। तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया। कौरवों और पांडवों ने कृपाचार्य से विधि पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। जी श्रोताओं, तो बहुत सुंदर प्रसंग हम जान रहे हैं रागले खदासी जी से और कौरवों और पांडवों की कथा भी जान रहे हैं कि किस तरह से जो कौरव है वो पांडवों को परेशान करते थे। भीम को मारने की चेष्टा हो रही थी, लेकिन जो है पांडव जो 5 भाई हैं हमेशा एक साथ रहते, एक दूसरे का साथ देते। और अब गुरु कृपाचार्य से जो है विद्या के लिए वो चले गए हैं, धनुर्विद्या प्राप्त की उन्होंने। तो ये प्रसंग हमने जाना आज रागले खदासी जी से। आगे और भी प्रसंग हैं जो हम जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतना ज्ञान जो महाभारत की कथाओं प्रसंग आप हमें सुना रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी श्रोताओं, तो आज के लिए हम इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले